जरा सोच कर देखो कि अगर आपको ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी हो, ना ही आपके कोई साथ में हो, और ना ही खाना पीना और ना ही कोई मोबाइल, तो कैसा रहेगा। वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 14 महीनों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह कोई कैसे जिंदा रह सकता है, पर ऐसा ही एक किस्सा हुआ था रियल लाइफ के अंदर साल 2012 के अंदर एक व्यक्ति के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े पैसिफिक ओशियन में पूरे 14 महीनों के लिए फंस गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी व्यक्ति के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड में 5 ओशियन है, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर, और यह ओशियन लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको यह बता दूं कि पृथ्वी पर जो जमीनी हिस्सा है वो भी सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ओशियन ही इस पूरी दुनिया के पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, आइलैंड, करोड़ों शहरों से भी काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इतने बड़े महासागर में कोई गुम हो जाए तो क्या उसे ढूंढा जा सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। पर आज उस आदमी की स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे जो सिर्फ एक छोटी सी 7 फुट की बोट के सहारे इतने बड़े ओशियन में गुम हो गया था। इस आदमी ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बिना किसी सुख सुविधा और खाना पानी के कौन 438 दिन इतने बड़े ओशियन में रहना चाहेगा। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया था जोस सेल्वाडोर एल्वरेंगा ने। पर बात तो यहाँ पर आती है कि 14 महीनों तक इतने बड़े ओशियन में ये जिंदा कैसे रहा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया था, बल्कि समुद्र ने ही इन्हें अपनी तरफ खींच लिया था। तो चलिए जानते हैं ये समुद्र में गए क्यों थे। तो बात है 17 नवंबर 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा आजू से जोस एल्वरेंगा मछली पकड़ने के लिए पैसिफिक ओशियन में उतरा। जोस इसी गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था और उस टाइम वो 36 साल के थे। यह एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। इन दोनों दोस्त का प्लान था कि वो इस ओशियन में 30 घंटे रुकेंगे, और इसलिए अपनी बोट में ये ज्यादा सामान भी लेकर नहीं आए थे। इस बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर जिसमें मछली रखते थे। इन्होंने अपने साथ सिर्फ 1 दिन का खाने और पीने का सामान रखा था, पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि इन्हें अगले 14 महीनों तक यहीं पर ही रहना है। ये अपने गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर जा चुके थे और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल भी फैला दिया था। और उसके बाद रात को 1 बजे समुद्र में भयंकर तूफान आता है। तो तूफान से बचने के लिए जाल को छोड़कर किनारे की तरफ भागे और लगातार 6 घंटे बोट को वो पूरी रफ्तार से भगाकर किनारे के काफी करीब लेकर आ गए थे। सुबह के 7 बजे वो सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे अपने गाँव से, और उन्हें अपना गाँव दिखने भी लग गया था। तूफान तो उनसे काफी पीछे ही रह गया था, पर 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी नाव का इंजन खराब हो जाता है, और बिना इंजन की बोट चलाने के लिए उनके पास चप्पू भी नहीं थे और बोट की डायरेक्शन देखने के लिए सेल भी नहीं थे। पर उनके पास एक रेडियो था जिसके थ्रू उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी। पर अफसोस, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब इनका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट चुका था। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो तभी समुद्र की तेज हवाओं ने उनकी बोट को वापस समुद्र के अंदर धकेल दिया, और अब उनको अपना गांव भी नजर नहीं आ रहा था। उनके बॉस ने सर्च टीम की मदद से उन्हें ओशियन में बहुत ढूंढा, पर अफसोस वो कहीं भी नहीं मिले। और अब जैसे तैसे करके दिन निकलते जा रहे थे, उन दोनों का बचना मुश्किल होता जा रहा था। और बाहर भी सभी ने यही मान लिया था कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। इनकी बोट भी छोटी सी थी जो समुद्र में दिखाई भी नहीं देती थी। घटना के 5 दिन बाद वो समुद्र से 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे, जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ पानी ही नजर आ रहा था। इनके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे वो बाहर सिग्नल भेज सके, और ये जो खाना लेकर आए थे वो खाना भी खत्म हो चुका था। इन दोनों ने मान लिया था कि इनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये अब पक्षी को खाते थे जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर कच्ची मछली को खा लेते थे। जब कोई इंसान समुद्र का खारा पानी पीने लग जाए तो उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने समुद्र से तैरती बोतलों को उठाकर उसमें बारिश का पानी स्टोर करके पीने लगे। पर जब बारिश नहीं होती थी तो ये कछुए का और मछली का खून पीने लग जाते थे, और यहाँ तक कि इन्होंने अपना पेशाब तक पिया था।
दिन और महीने इसी तरह निकलते गए, पर ये दोनों किस तरह की सिचुएशन से निकल रहे थे ये हम सोच भी नहीं सकते। पर जॉन एलोरेंगा के दोस्त से भूखमरी बर्दाश्त नहीं हुई और न ही अब मछली का कच्चा मांस उससे खाया जा रहा था और करीब 4 महीने बाद उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब इस छोटी सी बोट पर जॉन अकेले बचा था, जहां पर सिर्फ चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं था। जॉन पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में था जो पैसिफिक ओशन का सबसे शांत हिस्सा है, जहां पर सालों तक कोई भी शिप नहीं आती है। जॉन को इस बोट के ऊपर पूरे 6 महीने हो गए थे और उसने अपने दोस्त को भी गवा दिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसका जॉन को बेसब्री से इंतजार था। उसे वहां से निकलती हुई एक कार्गो शिप दिखी। 6 महीनों में उसने पहली बार एक शिप देखी थी और इसे देखने के बाद उसे जिंदे रहने की एक उम्मीद दिखी। जॉन जोर जोर से उस शिप की तरफ चिल्ला रहा था और इशारे भी कर रहा था, पर जॉन की बोट छोटी होने की वजह से उनका ध्यान जॉन की तरफ नहीं गया और न ही जॉन की आवाज उन्हें सुनाई दी। और फिर यह शिप बिना जॉन को देखे अपने रास्ते पर निकल जाती है और जॉन की जिंदा रहने की उम्मीद पर फिर से पानी फिर जाता है और जॉन फिर से बुरी तरह टूट जाता है। अब जॉन को 11 महीने हो चुके थे और वह इस बोट पर 8000 किलोमीटर निकल गया था। जॉन के कपड़े भी नहीं थे, फट चुके थे। अब उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर ही बची थी। फिर एक दिन बाद वो टाइम आया जिसका जॉन को बेसब्री से सालों का इंतजार था। 30 जनवरी 2014 को पूरे 14 महीने बाद जॉन ने पानी में तैरते हुए नारियल देखे। उसे पता चल गया था कि पास में ही कोई आयरलैंड है जहां से ये नारियल पेड़ से टूटकर आ रहे हैं। फिर उसे आइलैंड भी नजर आ जाता है। उसे डर था कि ये आइलैंड छूट न जाए, इसलिए वह पानी में ही कूद गया और देर कर आइलैंड पर पहुंच गया। और 14 महीने बाद उसने जमीन पर पांव रखा था, जिस वजह से जॉन से चला भी नहीं जा रहा था। फिर आइलैंड पर उसे वहां के लोकल लोग नजर आते हैं। 14 महीने बाद उसने किसी दूसरे इंसान को देखा था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबोन अटोल कहते हैं और यह आइलैंड जॉन के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। अगर ये आइलैंड भी इससे मिस हो जाता तो जॉन का अगला स्टॉप फिलीपींस होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। और फिर उस आइलैंड के लोगों ने जॉन की मदद की और उसको वहां से वापस उसके घर भिजवा दिया गया। जॉन को जिंदा देखकर उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर जॉन को यहाँ पर भी एक मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसकी जॉन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जॉन के ऊपर अपने साथी को जान से मारने के जुर्म में केस दर्ज कर दिया जाता है और जॉन ने 438 दिन के नाम से एक बुक भी पब्लिश की है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।